नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आखिर रसिया ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया। तो चलिए शुरू करते हैं। विवाद यह है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है और रसिया उसे रोकना चाहता है, उसका विरोध कर रहा है। नाटो अमेरिका और पश्चिमी देशों का ऐसा गठबंधन है जिसे रसिया का दुश्मन माना जाता है और रसिया नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी देश नाटो देशों में शामिल हो जाए। नाटो क्या है, अगर आप नहीं जानते तो आप मेरी इस वीडियो को जरूर देखिएगा और मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। यूक्रेन और रसिया के बीच विवाद तब शुरू हुआ जब रसिया ने यूक्रेन के क्रीमिया नामक शहर में 2014 पर हमला कर दिया और क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया और आज भी क्रीमिया रूस के कब्जे में है। रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बिना युद्ध लड़े ही पूर्वी यूक्रेन के 3 टुकड़े कर दिए थे, जिससे दोनों देशों के बीच विवाद काफी बढ़ गया था। पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में रसिया की सीमा पर स्थित डोनेत्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दिया, जहां पर वर्ष 2014 से ही रसिया के समर्थित संगठनों का नियंत्रण है और अब आप कह सकते हैं कि ये दोनों क्षेत्र रसिया द्वारा ही नियंत्रित किए जा रहे हैं। यानी यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा तो रसिया ने युद्ध से पहले ही तोड़ दिया था। अब सवाल है कि रसिया क्यों नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो देशों में शामिल हो जाए। नाटो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा जैसे 30 देशों का सैन्य संगठन है। अब रसिया के सामने चुनौती यह है कि उसके कई पड़ोसी देश पहले ही नाटो देशों को ज्वाइन कर चुके हैं। जो देश पहले कभी रसिया का हिस्सा हुआ करते थे वो भी धीरे धीरे करके अब नाटो को ज्वाइन कर चुके हैं। इसमें इस्टोनिया और लातविया जैसे देश भी हैं जो कभी यूएसएसआर या फिर सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। और अगर अब यूक्रेन भी नाटो का मित्र देश बन जाता है तो रसिया चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिर जाएगा और उन पर अमेरिका जैसे देश हावी हो जाएंगे। और अमेरिका चाहता भी यही है। अमेरिका चाहता है कि रसिया के आसपास जितने भी देश हैं उन्हें अपने साथ मिलाया जाए और उनका इस्तेमाल रसिया के खिलाफ किया जाए। देखिए, रसिया क्यों नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का सदस्य देश बने। यूक्रेन अगर नाटो का सदस्य देश बन जाता तो अगर भविष्य में रसिया उस पर कभी हमला करता तो समझौते के मुताबिक नाटो के सभी 30 देश इसे अपने ऊपर हमला मानते और यूक्रेन की सैन्य मदद के लिए वहां पर पहुंच जाते, जो कि रसिया की भूमि के बहुत ही करीब होता। रसिया के क्रांति के नायक व्लादिमीर लेनिन ने एक बार कहा था कि रसिया के लिए यूक्रेन को गंवाना ठीक वैसा ही होगा जैसे एक शरीर से उसका सर अलग हो जाए। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि अगर यूक्रेन पारंपरिक रूप से रसिया के साथ अलाइंड है और पहले भी सोवियत संघ का हिस्सा रह चुका है तो फिर वो यूरोपियन यूनियन और नाटो देशों में क्यों शामिल होना चाहता है। इसे समझने के लिए आपको 100 साल पीछे जाना होगा। वर्ष 1917 तक रसिया और यूक्रेन दोनों ही रशियन एम्पायर यानी कि रूसी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन वर्ष 1917 में रशियन क्रांति के बाद ये साम्राज्य बिखर गया और यूक्रेन ने खुद को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। हालांकि यूक्रेन इसके बाद 3 साल ही आज़ाद रह सका और वर्ष 1920 में सोवियत संघ में शामिल हो गया। वर्ष 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ यानी कि सोवियत संघ जब टूटा तो उसमें से करीब 15 देश निकले और यूक्रेन भी उन देशों में शामिल था। यानी कि यूक्रेन को 1991 में ही असली आज़ादी मिली। यूक्रेन शुरू से ही इस बात को समझता था कि वो अकेले दम पर रसिया का मुकाबला नहीं कर सकता और अगर भविष्य में रसिया ने उस पर कभी हमला कर दिया तो वो अपना बचाव भी नहीं कर पाएगा। इसलिए वो ऐसे संगठन में शामिल होना चाहता था जो हर स्थिति में उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करे और उसे रसिया से भी बचाए, और इसके लिए उसे नाटो से बढ़िया विकल्प नहीं मिल सकता। दोस्तों, रसिया और यूक्रेन युद्ध पर आधारित हमारी अगली वीडियो भी जल्द आने वाली है, जिसमें ये बताया जाएगा कि इस युद्ध से रसिया और यूक्रेन दोनों ही देशों को क्या क्या नुकसान हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।